नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है कि बिहार के राजनीतिक गलियारे से ये खबर आई है। आपको लगातार हम खबर दे रहे हैं कि जीतन राम मांझी किस तरह से तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि जीतन राम मांझी ने 80 सीटों पर चुनाव की तैयारी करने का ऐलान कर दिया है। आज उनकी पार्टी की बैठक थी और बैठक में जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और इन सभी 80 सीटों को जीतने का दमखम रखती है। अगर जीतने का दमखम नहीं रखती है तो भी इतना जरूर प्रभाव रखती है कि किसी को हरा सके, किसी को जिता सके। तो इनफैक्ट जीतन राम मांझी महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव को धमका रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि जिस तरह से उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है महागठबंधन को भारी पड़ सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लालू यादव ने निर्देश दिया है कि तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के घटक दल के नेता हैं उनको भाव नहीं देना है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इनका खराब प्रदर्शन रहा है और विधानसभा के उपचुनाव में जिस तरह से इनको मुंह की खानी पड़ी है, लालू यादव इनको भाव नहीं दे रहे हैं और तेजस्वी यादव भी इनको फटकने नहीं दे रहे हैं। इससे महागठबंधन के घटक दलों के नेता परेशान हैं, लगातार तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं और अब एक तरह से उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया है कि अगर आपने हमको नज़रअंदाज किया तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि हम आपको जिता सकते हैं, हम आपको हरा सकते हैं। तो जीतन राम मांझी की पार्टी को 80 सीट आरजेडी तो देने वाला है नहीं, लेकिन जीतन राम मांझी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भाव तो आरजेडी की तरफ से मुकेश सहनी को भी नहीं दिया जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को भी नहीं दिया जा रहा है। मुकेश सहनी 15 तारीख के बाद दबाव बनाने के लिए एक नया ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो डिप्टी सीएम की भी पद का मांग कर सकते हैं और नहीं मिलने पर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा मजबूर हैं, भाव तो उनको भी नहीं मिल रहा है, लेकिन मजबूर हैं क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकते। एनडीए में जब तक नीतीश कुमार हैं उपेंद्र कुशवाहा वहाँ जाएंगे नहीं, क्योंकि दोनों में बहुत गला काट दुश्मनी है। नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा का संबंध ऐसा है कि दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते, लेकिन जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी तो कहीं भी जा सकते हैं। तो जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी लगातार महागठबंधन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव फिर भी दबाव में नहीं आए तो ये एनडीए की तरफ रुख कर सकते हैं। हालांकि एलजेपी के नेता पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि अब एनडीए में किसी दूसरे दल के लिए जगह नहीं है और उन्होंने साफ लहज में कहा है कि उनकी पार्टी 43 से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी नहीं। लोकसभा चुनाव में जो सीटों के बंटवारे का फार्मूला था वही फार्मूला विधानसभा चुनाव में लागू होगा और बराबर सीटों पर बीजेपी जेडीयू लड़ेगी और बाकी 43 सीटों पर एलजेपी का चुनाव लड़ना तय है। तो एक तरह से एलजेपी ने भी एनडीए के अंदर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और महागठबंधन में तो जीतन राम मांझी लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कामयाबी मिल नहीं पा रही है। आरजेडी के नेता तेजस्वी तो भाव नहीं दे रहे हैं, साथ ही आरजेडी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद, उन्होंने भी उनकी मांग को नज़रअंदाज कर दिया है। उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग लंबे समय से है, लेकिन जगदानंद ने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं है, लालू यादव खुद कोऑर्डिनेट करेंगे। लालू यादव ने जो कमाल दिखाया झारखंड के विधानसभा चुनाव में, उन्होंने ही कोऑर्डिनेट किया सभी दलों से, महागठबंधन को एकजुट रखा। वहीं बिहार में भी कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे और अलग से किसी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की कोई दरकार नहीं है। तो जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी की मांग को बिल्कुल खारिज कर दिया है आरजेडी ने और अब देखना ये है कि जीतन राम मांझी के इस धमकी के बाद कि उनकी पार्टी 80 सीटों पर हराने और जिताने का दमखम रखती है, क्या असर पड़ता है आरजेडी के ऊपर। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ खूब इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिएगा।